ऑफ यू वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम लोग सर्किट एंड नेटवर्क थ्योरी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है पॉलीफेज सिस्टम। इस टॉपिक में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि पॉलीफेज सिस्टम होता क्या है और इसका नीड क्यों पड़ा हमारा। तो सबसे पहले जानते हैं कि पॉलीफेज सिस्टम होता क्या है हमारा। आपका पॉलीफेज सिस्टम कहने का मतलब कि आपका दो या दो से ज़्यादा वायर को इंटरकनेक्ट करने का जो मेथड होगा हमारा, उसी मेथड को हम बोलेंगे पॉलीफेज सिस्टम। तो दो या दो से ज़्यादा वायर हमारा, तो दो या दो से ज़्यादा वायर, मान लो जैसे कि हम 3 वायर की बात कर लें, ठीक है। तो 3 जो वायर होगा तो हमारा क्या है, जहाँ पर इंटरकनेक्शन ऑफ 3 वायर करना होगा, तो 3 वायर को कैसे हम कनेक्ट करेंगे। तो 3 वायर या दो से ज़्यादा वायर का जो इंटरकनेक्शन होगा हमारा, करने का जो मेथड होगा, उसी को हम लोग बोल रहे हैं पॉलीफेज सिस्टम। तो सबसे पहले पॉलीफेज सिस्टम में हम ये जानेंगे, बेसिकली हमको यहाँ इस चैप्टर में हमको 3 मतलब वाइंडिंग को कंडक्ट करके आपको बताना है कि 3 जो हमारा जो वायर होगा, इस 3 वायर को हम इंटरकनेक्ट करने का कितना मेथड है हमारा। तो हम आपको बताएंगे इस टॉपिक में कि 3 वायर को इंटरकनेक्ट करने का 2 मेथड होता है। एक को हम लोग बोलते हैं स्टार कनेक्शन और दूसरे को बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले ये पॉलीफेज सिस्टम में हमारा 3 फेज का वोल्टेज कैसे जनरेशन होता है, जनरेशन ऑफ 3 फेज सप्लाई कैसे हमारा जनरेशन होगा। जैसे कि हम लोग इससे पहले आपका सिंगल फेज पढ़े थे, तो सिंगल फेज में कैसे हमारा वोल्टेज जनरेट हो रहा था। आपका वोल्टेज जनरेशन का क्या कंसेप्ट था, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेट के अंदर हम लोग रोटेट कराए थे, तो हमारा क्या हो रहा था, उस कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जनरेट हो रहा था। अब यहाँ पर हमको क्या है, मतलब 3 फेज हमारा है, यानी आपको क्या करना है, 3 कंडक्टर है। मान लो 3 कंडक्टर को आप ऐसे प्लेस करो कि हर एक जो कंडक्टर एक दूसरे कंडक्टर्स के बीच में आपका 120 डिग्री एंगल बना के डिस्प्लेस है, ठीक है। 3 कंडक्टर लेना है और 3 कंडक्टर को हमको ऐसे प्लेस करना है कि हर एक कंडक्टर एक दूसरे कंडक्टर से आपका 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली क्या हो, डिस्प्लेस हो। और उसको फिर क्या कराना है, हमको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको रोटेट कराना है। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन्फॉर्म जो वेलोसिटी से आप रोटेट कराओगे, तो वहां पर हमारा क्या होगा, एक वोल्टेज जनरेट होगा। और यहाँ जो वोल्टेज जो जनरेट होगा वो हर एक कंडक्टर के क्रॉस होगा हमारा, क्योंकि हम 3 कंडक्टर को प्लेस किए हुए हैं। और 3 कंडक्टर को जब प्लेस करोगे तो हर एक कंडक्टर हमारा क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा। यानी जब मैग्नेटिक फील्ड को हर एक कंडक्टर कट करेगा, तो इसमें जितना हमारा कंडक्टर है उसके क्रॉस हमारा क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा। तो हर एक कंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज जनरेट होगा, उसका हमारा वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा क्या होगा, सेम होगा। मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। लेकिन हर एक जो कंडक्टर चूंकि एक दूसरे से 120 डिग्री पर डिस्प्लेस है, इसका मतलब है कि हर एक कंडक्टर में जो वोल्टेज जो होगा हमारा इंड्यूस, वो भी क्या होगा, 120 डिग्री से क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर एक हम डायग्राम बनाए हुए हैं। ये मैग्नेट है हमारा नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल। यहाँ पर 3 कॉइल हम लिए हैं, ठीक है। एक कॉइल का नाम हम आर डैश दे दिए हैं, मान लो 3 कंडक्टर है, दूसरा वाई डैश है और तीसरा क्या है, बी डैश है हमारा। यहाँ से देखो आर ऐसा है हमारा, ये एक कंडक्टर, ये है हमारा आर डैश, दूसरा हमारा क्या है, वाई डैश, ये वाई डैश है हमारा, और तीसरा क्या है, बी डैश, बी डैश हमारा। और आर से वाई के बीच में हमारा जो कंडक्टर के बीच का एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री। वाई से बी का भी बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। मतलब इस तीनों कॉइल को ऐसे आपको रखना है कि हर एक जो कॉइल के बीच में जो एंगल जो बने वो 120 डिग्री से डिस्प्लेस हो। और उसको फिर करने के बाद, इसको प्लेस करने के बाद, इसको क्या करना है, इस मैग्नेट के अंदर हमको रोटेट कराना है। जैसे ही मैग्नेट के अंदर रोटेट कराओगे, तो ये हर एक जो कंडक्टर क्या करेगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड को हमारा कट करेगा हमारा। जब मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, तो हर एक कंडक्टर के क्रॉस हमारा क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा। क्योंकि हर एक कंडक्टर एक दूसरे से 120 डिग्री पर डिस्प्लेस है, यानी इस कंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज जो होगा हमारा आर डैश के क्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस होगा, वाई डैश के क्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस होगा, बी डैश के क्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस होगा,
तो वाई वाई डैश के अक्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस होगा विथ रिस्पेक्ट टू आर आर डैश का जो वोल्टेज होगा उससे ये कितना 120 डिग्री से डिस्प्लेस होगा हमारा। सिमिलरली यदि हमारा इसको मेजर करें कि बी बी डैश के बीच का वोल्टेज कितना होगा, तो ये आर आर डैश के रिस्पेक्ट में कितना होगा, -240 हो जाएगा हमारा, कितना -240 डिग्री होगा हमारा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज हमारा इंड्यूस होगा हर एक कॉइल में, चाहे हर एक कंडक्टर में, उसका वैल्यू कितना होगा। मान लो हम आर आर डैश के क्रॉस वोल्टेज इंड्यूस हुआ, उसका इक्वेशन Vm sin ओमेगा टी है। तो वाई वाई डैश के क्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो Vr के रिस्पेक्ट में कितना 120 डिग्री से क्या होगा, लैग करेगा हमारा। तो इसका वैल्यू Vm sin ओमेगा टी माइनस कितना है 120 डिग्री। सिमिलरली Vb का जो वैल्यू होगा वो Vr के रिस्पेक्ट में कितना होगा, Vm sin ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री, ये हमारा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये डिस्कस किए कि आपका 3 फेज वोल्टेज का आपका कैसे हमारा जनरेशन होगा। तो जैसे हम लोग सिंगल फेज वोल्टेज का जनरेशन किए थे, सेम कंसेप्ट आपका 3 फेज का। ओनली क्या करना है, इसमें 3 जो कॉइल को हमको ऐसे प्लेस करना है कि हर एक कॉइल एक दूसरे से 120 डिग्री पर क्या हो, डिस्प्लेस हो। और उसको प्लेस करने के बाद हमको क्या करना है, इसको मैग्नेट के अंदर हमको इसको क्या करना है, रोटेट कराना है विथ एंगुलर वेलोसिटी से। जैसे एंगुलर वेलोसिटी से हम रोटेट कराएंगे तो हर एक कॉइल के क्रॉस हमारा क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा। और जो वोल्टेज इंड्यूस होगा आर आर डैश के क्रॉस, वाई वाई डैश के क्रॉस, बी बी डैश के क्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस होगा, वाई वाई डैश के क्रॉस जो वोल्टेज होगा विथ रिस्पेक्ट टू आर आर डैश के, उससे 120 से क्या होगा, डिस्प्लेस होगा हमारा। देखिए मान लिया कि कॉइल Vr में वोल्टेज इंड्यूस हुआ कितना, Vm sin ओमेगा टी। तो Vy जो है ये कॉइल किसके क्रॉस है, वाई वाई डैश के क्रॉस वोल्टेज इंड्यूस है हमारा। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वो कितना 120 डिग्री से क्या होगा, डिस्प्लेस होगा हमारा। देखो ऐसे हम, तो इसका वैल्यू कितना Vm sin ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। सिमिलरली Vb Vr के रिस्पेक्ट में होगा तो कितना Vm sin ओमेगा टी माइनस कितना 240 डिग्री हमारा ये। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉलीफेज सिस्टम हुआ क्या हमारा। पॉलीफेज सिस्टम कहने का मतलब यदि हमारा 2 या 2 से ज़्यादा वायर को इंटरकनेक्ट करना हो तो इस इंटरकनेक्ट करने का जो मेथड होगा उसको हम बोल रहे हैं पॉलीफेज सिस्टम। ठीक है, तो पॉलीफेज सिस्टम में सबसे पहले हम ये जानेंगे, तो हमने बताया 2 या 2 से ज़्यादा वायर, तो 2 या 2 से ज़्यादा वायर 3 भी हो सकता है। तो इस आपका सिस्टम में, चाहे इस टॉपिक में, सबसे पहले हमको ये जानना है कि 3 फेज सप्लाई का जनरेशन कैसे होगा, मतलब 3 फेज वोल्टेज हमारा जनरेट कैसे होता है। तो जनरेट करने का क्या कंसेप्ट है हमारा, जैसे हम लोग सिंगल फेज वोल्टेज का जनरेशन किए थे, सेम हमारा कंसेप्ट 3 फेज वोल्टेज जनरेशन का भी है। मतलब 3 फेज भी जनरेशन जो हमारा वैसे ही होगा जैसे सिंगल फेज में हमको जनरेशन हुआ था। तो यहाँ क्या हुआ हमारा कंसेप्ट, यहाँ पर देखिए इसी चीज को हम पॉइंट में यहाँ मार्क किए हुए हैं। When 3 identical coils are placed with their axis 120 degree displaced from each other and rotated in a uniform magnetic field, a sinusoidal voltage generated in the coil। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि 3 जो कॉइल को हम ऐसे प्लेस करें कि हर एक कॉइल एक दूसरे से कितना 120 डिग्री पर डिस्प्लेस हो, और प्लेस करने के बाद उसको हम लोग क्या करें, एक जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मतलब एक मैग्नेट के अंदर इसको क्या कर दें, हम रोटेट करा दें विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, चाहे विथ एंगुलर वेलोसिटी से इसको हम लोग क्या कर दें, रोटेट करा दें। जब आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेट के अंदर रोटेट कराओगे तो हमारा क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा अकॉर्डिंग टू फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमारा। तो यहाँ 3 कॉइल है हमारा, इसका मतलब तीनों कॉइल के क्रॉस वोल्टेज जनरेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 कॉइल है, हम 3 कॉइल मान लिए कौन कौन सा, एक कॉइल आर आर डैश है, दूसरा वाई वाई डैश है, तीसरा बी बी डैश है। ये तीनों कॉइल को हम ऐसे प्लेस किए हैं कि हर एक जो कॉइल आपका एक दूसरे से कितना 120 डिग्री से डिस्प्लेस है। आर के रिस्पेक्ट में वाई मेजर किए हैं तो 120 है हमारा, आर के रिस्पेक्ट में बी मेजर करोगे तो कितना होगा, -240 हमारा। हम इधर से मेजर कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये। तो 3 कॉइल हम प्लेस किए और तीनों कॉइल को हम क्या किए हैं, 120 डिग्री से डिस्प्लेस कर दिए हैं। उसके बाद इस मैग्नेट के अंदर इसको क्या किया, हम लोग रोटेट कराए हैं। जैसे इस मैग्नेट के अंदर रोटेट कराओगे
तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यदि इसके कंडक्टर को हमारा कट करेगा तो हर एक कंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज जनरेट होगा। और चूंकि ये हमारा कॉइल हमारा क्या आइडेंटिकल है, इसलिए हर एक जो कॉइल के क्रॉस का वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी हमारा आर डैश के क्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उसका वैल्यू कितना, Vm sin ओमेगा टी। इस क्योंकि इसको हम रेफरेंस ले रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में वाई डैश के क्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उसको हम बोल रहे हैं Vy, जिसका वैल्यू कितना, Vm sin ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। Vb का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, Vr के रिस्पेक्ट में आपको कितना, Vm sin ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। अब इसका हम वेवफॉर्म, यदि इस वोल्टेज जो इंड्यूस हुआ हर एक कॉइल में, यदि उसका हम वेवफॉर्म प्लॉट करें तो वेवफॉर्म कैसा इसका बनेगा। तो थोड़ा वेवफॉर्म पर ध्यान देंगे कैसा इसका होगा। वेवफॉर्म प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस है हमारा। सबसे पहले हम Vr रेफरेंस, इसको Vr के क्रॉस दिखाते हैं, मतलब आपका कॉइल आर डैश के क्रॉस जो वोल्टेज हुआ इसको इंडिकेट कर रहे हैं। तो हम इसकी वैल्यू को प्लॉट करने के लिए हम ऐसे अपना से इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से बनाएंगे। वेवफॉर्म को जितना मैग्नीट्यूड आपको वाई एक्सिस के अलोंग होगा उतना ही आप इसके बिलो भी कट कर लेना। ये मार्क करके पहले रख लेना ताकि आपको प्लॉट करने में इजी हो। ये सबसे पहले हम Vm sin ओमेगा टी का ग्राफ बनाते हैं। तो Vr का कैसा होगा, ये हमारा, ये किसका हो गया हमारा, Vr का, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। Vy जो है वो कितना, माइनस 120 डिग्री से डिस्प्लेस करके होगा, तो हम माइनस 120 मार्क किए। तो ये एंगल कितना है बाबू, यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 डिग्री है, तो ये 90 मतलब 120 डिग्री लगभग यहाँ पर होगा, हम मार्क कर लिए। ये ये आपका किसका हो गया, ये Vy का हमारा, Vy का हमारा, ये Vr, ये Vy ब्लू से, और हम Vb के क्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उसको हम रेड मार्क से कर रहे हैं। तो ये कितना से है, थोड़ा देखिए, इसका वैल्यू कितना है, माइनस 240। या इसको कह सकते हो हम, यदि उल्टा डायरेक्शन में जाएं तो Vm sin ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री हमारा। यदि हम उल्टा डायरेक्शन में करें तो ये तो हम किधर से मेजर किए थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यदि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करें तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, प्लस 120 डिग्री होगा। तो प्लस 120 कहाँ होगा, मार्क कर लेते हैं हम लोग। ये आपका एक साइकिल का ये पूरा है, तो ये 90 और मतलब लगभग ये हमारा 120 और 60 डिग्री, ये हमारा
120 180 होने के लिए फिर 60 डिग्री पर सेकेंड साइकिल को, फिर हमारा यहाँ से क्या होगा, सेकेंड जो साइकिल को 60 डिग्री पर कट करेगा हमारा ये, यहाँ पर हमारा इसको हम मार्क कर दिए। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हमारा ये रेड वाला क्या है हमारा, जो आपका बी डैश कॉइल है उसके क्रॉस वोल्टेज, ये हमारा। अब इसको हम इस लाइन को इरेज कर दें। ये हम बनाने के लिए सिर्फ किए थे कि हमको पिक इसका एक समान दिखे। ये देखिए सारा का पिक आपका क्या है, चाहे कॉइल आर डैश के क्रॉस हो, चाहे वाई डैश के क्रॉस हो, चाहे बी डैश के क्रॉस का कॉइल है, मैक्सिमम का पिक सबका क्या है, सेम है हमारा। तो ये आपका कौन सा हुआ, ये वी आर, ये वी वाई और ये वी बी। ये हमारा इसका वेवफॉर्म हो गया। द वेवफॉर्म ऑफ दिस थ्री जो वोल्टेज आर शोन एज, ऐसे दिखाएंगे। और यदि इसका हम वेक्टर डायग्राम, फेजर डायग्राम ड्रॉ करें आपको, तो फेजर डायग्राम कैसा होगा, द फेजर डायग्राम ऑफ द given system can be drawn as ये आपका वी आर, ये वी वाई और ये वी बी हमारा। इसके बीच का एंगल ये कितना, 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री। क्लॉकवाइज में होगा तो वी वाई वी आर के रिस्पेक्ट में मेजर करोगे तो क्या लैगिंग होगा। यदि इधर एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा हमारा, इससे यदि मेजर करेंगे तो हमारा वी बी जो होगा वी आर के रिस्पेक्ट में कितना होगा, प्लस 120 डिग्री। यदि आप जाओगे एंटी क्लॉकवाइज तो हमारा, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखा कि जब हम तीन जो कॉइल को ऐसे हम प्लेस करें कि हर एक कॉइल एक दूसरे से 120 डिग्री पर डिस्प्लेस हो, और उसको हम लोग यदि मैग्नेट के अंदर रोटेट कराएं, ठीक है, विथ एंगुलर जो वेलोसिटी से, तो हमारा क्या होगा, हर एक जो कॉइल में हमारा क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा। और हर एक कॉइल में जो वोल्टेज जनरेट होगा उसका मैग्नीट्यूड हमारा जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि हर एक कॉइल एक दूसरे से 120 डिग्री से डिस्प्लेस है, इसलिए हर एक कॉइल का जो वोल्टेज होगा हमारा वो भी क्या होगा, 120 डिग्री से डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पर एक बार फिर से आप समझ लें।
पहला क्या, व्हेन 3 आइडेंटिकल कॉइल आर प्लेस्ड विद द एक्सिस एट 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर एंड रोटेटेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ए साइनसॉइडल वोल्टेज जनरेटेड। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम 3 कॉइल को ऐसे हम लोग प्लेस करें कि हर एक जो कॉइल एक दूसरे से 120 डिग्री पर क्या हो, डिस्प्लेस हो, और डिस्प्लेस करने के बाद उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेट के अंदर रोटेट कराएं, तो हर एक कॉइल से हमारा क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा। तो यहाँ पर हम एक फिगर बनाए हुए हैं जिसमें हम 3 कॉइल का पोजीशन दिखाए हैं। ये तीनों कॉइल हमारा एक दूसरे से कितना पर है, 120 डिग्री पर डिस्प्लेस है, और डिस्प्लेस करने के बाद इस कॉइल को हम क्या किए, इस मैग्नेट के अंदर रोटेट कराए हैं। जब मैग्नेट के अंदर रोटेट कराओगे तो हर एक जो कॉइल में हमारा क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा। फिगर शोज 3 सेट्स ऑफ कॉइल R, R', Y, Y' and B displaced from each other by 120 degree and rotating in anti-clockwise direction with angular velocity in a uniform magnetic field। इसको हम लोग क्या किए, 3 कॉइल को प्लेस करने के बाद हम लोग 120 डिग्री से पर प्लेस करने के बाद इसको हम क्या किए, आपको एक मैग्नेट के अंदर एक हम लोग एंगुलर जो वेलोसिटी कितना ओमेगा से हम इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको क्या कर दिए, रोटेट कराएं। जैसे ही रोटेट कराएंगे तो हमारा हर एक कॉइल के क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा। क्योंकि ये कॉइल हमारा क्या है, आइडेंटिकल है, इसलिए हर एक कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज हमारा जनरेट होगा उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन हर एक कॉइल एक दूसरे से कितना 120 डिग्री पर डिस्प्लेस है, इसलिए y के अलॉन्ग जो वोल्टेज जनरेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू r वो क्या होगा, 120 से डिस्प्लेस होगा। तो हर एक कॉइल में जो वोल्टेज हमारा जनरेट होगा, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ जनरेटेड वोल्टेज इन वाइंडिंग r, y एंड b r के क्रॉस कितना, Vm sin ओमेगा t। इसी को हम रेफरेंस ले रहे हैं। Vy जब मेजर करोगे r के रिस्पेक्ट में तो कितना, -120 से होगा हमारा, तो इसके क्रॉस जो कॉइल के क्रॉस जो वोल्टेज जनरेट होगा उसका वैल्यू Vm sin ओमेगा t -120। Vv का जो वैल्यू होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू Vr यदि मेजर करें तो क्या, Vm sin ओमेगा t -240। ये कब, यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो। यदि आप एंटी क्लॉक में जाओगे तो Vv Vr के रिस्पेक्ट में क्या होगा, +120 डिग्री होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये जो वोल्टेज हमारा जनरेट हुआ इसका हम वेवफॉर्म ये बनाए हुए हैं। अब ये वेवफॉर्म से आप थोड़ा देखो कि पहले जो हमारा मैग्नीट्यूड जो है मैक्सिमम किसका मिला, Vr का, फिर किसका, Vy का, फिर क्या है, Vv का हमारा है, ये है हमारा। यानी आपको अरेंजिंग वे में जाए तो हम कह सकते हैं पहले Vr मिल रहा है, फिर Vy मिल रहा है, फिर Vv मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फेज सीक्वेंस। कहने का मतलब यदि हमारा 3 फेज का मैक्सिमम जो वोल्टेज हमारा एक अरेंज वे में हो हमारा, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे आपको क्या, फेज सीक्वेंस। जैसे यहाँ सबसे पहले क्या मिल रहा है, पहले आया Vr, उसके बाद क्या है Vy, उसके बाद क्या है Vb। ऐसा नहीं कि R के बाद B नहीं आया, R के बाद क्या आया Y, यानी इसका सीक्वेंस होगा तो क्या होगा R, Y और B हमारा। यदि इसकी सीक्वेंस की बात करें तो हम लिखेंगे क्या, R, Y, B सीक्वेंस में है। सीक्वेंस यदि लिखना होगा तो कैसे, R, Y, B। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो R, B, Y नहीं, ये गलत है। सीक्वेंस क्या है हमारा, R, Y, B। और इसको हम फेजर डायग्राम से यदि इंडिकेट करें तो हम फेजर डायग्राम से ऐसे दिखाएंगे। Vr को रेफरेंस, Vy ये, Vb ये तो हमारा हो गया कैसे 3 फेज हमारा 3 फेज का आपका कैसे 3 फेज कैसे हमारा जनरेट हुआ। तो जनरेशन ऑफ 3 फेज सप्लाई सबसे पहले डिस्कस किए। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे, मेनली हमको जो जानना है पॉलीफेज सिस्टम में कि 3 जो कंडक्टर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो 3 कंडक्टर को कनेक्ट करने का हमारे पास 2 मेथड है। एक को हम लोग बोलते हैं स्टार कनेक्शन और दूसरे को बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। तो इसके बाद हम लोग आएंगे इंटरकनेक्शन ऑफ 3 फेज सिस्टम। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 3 फेज इंटरकनेक्ट करने का कितना मेथड है। तो 3 फेज को इंटरकनेक्ट करने का आपका 2 मेथड है, या आप कह सकते हो कि 3 वायर को इंटरकनेक्ट करने का 2 मेथड है। तो 3 वायर का इंटरकनेक्शन कहने का मतलब पॉलीफेज सिस्टम। तो 3 फेज वायर को हम लोग 2 मेथड से कलेक्ट कर सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं स्टार कनेक्शन, दूसरे को बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। या आप इसी को कह सकते हो कि 3 फेज यदि कोई सिस्टम है हमारा
तो थ्री फेज सिस्टम को हम दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, एक को बोलते हैं स्टार कनेक्शन, दूसरे को बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको स्टार कनेक्शन के बारे में बताएंगे कि स्टार कनेक्शन होता कैसे है हमारा। मान लो कि ये तीन कंडक्टर हमारा है, आर है, वाई है और बी है। हर एक कंडक्टर का दो आपका क्या होगा, टर्मिनल होगा हमारा, एक स्टार्टिंग एंड होगा, एक फिनिशिंग एंड होगा हमारा। ठीक है, दूसरे कंडक्टर वाई का भी एक स्टार्टिंग एंड है, एक फिनिशिंग एंड है हमारा। तीसरे कंडक्टर बी है, उसका भी दो एंड है, एक स्टार्टिंग है, एक फिनिशिंग एंड है। इस केस में स्टार कनेक्शन के केस में क्या करते हैं हम लोग, आइदर स्टार्टिंग एंड चाहे आइदर फिनिशिंग एंड को एक जगह कनेक्ट कर दो और दोनों में से किसी एक एंड को एक जगह कनेक्ट कर दो, यानी सिमिलर एंड को हम क्या करें, एक जगह कनेक्ट कर दें। सिमिलर एंड को यदि एक जगह कनेक्ट कर लेंगे तो इससे हमारा जो शेप मिलेगा वो कैसा शेप मिलेगा, आपका स्टार का शेप मिलेगा। इसलिए इस आपको बोलते हैं, इसको हम लोग स्टार कनेक्शन के भी नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर तीन कंडक्टर हमारा आर है, वाई है, बी है हमारा। हर एक कंडक्टर का दो हम टर्मिनल दिखाएं, एक स्टार्टिंग एंड है, एक फिनिशिंग। इसका ये स्टार्टिंग, ये फिनिशिंग, ये स्टार्टिंग, ये फिनिशिंग। इसका सिमिलर एंड, तो सिमिलर एंड आइदर स्टार्टिंग या फिनिशिंग, इस दोनों में से किसी एक एंड को एक जगह कनेक्ट कर लो। जैसे यहाँ पर देखो हम फिनिशिंग एंड को एक जगह कनेक्ट किए हुए हैं, तो फिनिशिंग एंड को जब ये तीनों टर्मिनल को एक जगह कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब कि एक पॉइंट हमारा बन गया, कॉमन पॉइंट हो गया इस सब के लिए। कॉमन जो पॉइंट जो मिला हमारा उसको हम यहाँ एन से डिनोट कर लिए हैं। यदि इसी डायग्राम को सिंप्लीफाई करके ये बनाए हम लोग, तो देखो ये क्या हो गया हमारा, ये कॉमन हो गया सब के लिए, आर के लिए भी, वाई के लिए, बी के लिए। ये देखिए आर के लिए ये कॉमन, वाई के लिए ये भी कॉमन, बी के लिए यही कॉमन। यही एंड जो है हमारा क्या है, आपका आर का भी क्या है हमारा फिनिशिंग एंड है। यही एंड हमारा पॉइंट जो है आपका वाई का भी फिनिशिंग एंड है। यही एंड हमारा जो है एस का भी क्या है, फिनिशिंग एंड है हमारा। ये तीनों जहां पर हमारा कॉमन हुआ हमारा, उसको हम लोग बोल दिए न्यूट्रल पॉइंट या कॉमन पॉइंट बोलते हैं। अब इस केस में थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहां पर से अब हमारे पास कितना हो गया, हम इससे चार वायर आउटपुट में ले सकते हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो अब यहां पर कितना हो गया, ये टोटल हमारा क्या हो गया, यहां पर चार। तो इस सिस्टम को हम थ्री फेज फोर वायर सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। अब थ्री फेज हमारा क्या है, तो फेज कहने का मतलब होता है हमारा कि हर एक कंडक्टर के अक्रॉस हमारा जो वोल्टेज या जो करंट हमारा होगा उसको हम लोग बोलेंगे फेज वोल्टेज और फेज करंट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं फेज वोल्टेज क्या होता है, फेज करंट क्या होता है, ये सारे चीज। तो अभी हमारा क्या है, ये आपका इंडिविजुअल यदि बात करो तो ये क्या है, सिंगल था हमारा। यदि हम सिंगल के केस में लोड को कनेक्ट करें तो लोड कनेक्ट करने के लिए आपको कितना टर्मिनल चाहिए, टोटल हमको हर एक के कंडक्टर का क्या दो एंड है हमारा। यदि हम टोटल से सिंगल से यदि कनेक्ट करते जाए हर एक लोड को तो हमको 6 कंडक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 6 कंडक्टर हमको चाहिए, जो कि आपका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्या होगा, कंडक्टर का साइज हमारा बढ़ जाएगा हमारा। लेकिन यदि इसी को हम लोग ऐसे कनेक्ट कर दें तो यदि हम उसको ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम लोग, तो उस केस में हमको 3 ही कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी। यदि हम सिंगल फेज से करें तो हमारा क्या होगा, आपको 6 कंडक्टर चाहिए, जिससे कॉस्ट हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसी डिफिकल्टी को कम करने के लिए हम लोग 3 फेज सिस्टम को हम लोग 2 तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं स्टार कनेक्शन और दूसरे को बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में क्या करना है हमारा, ये तीनों जो कंडक्टर का कोई सिमिलर एंड हमारा एक जगह कनेक्ट कर लेना है। आइदर स्टार्टिंग एंड को कर लो, नहीं तो फिनिशिंग एंड को कर दो। जैसे यहाँ पर हम दोनों डायग्राम आपको बनाकर दिखाए हुए हैं। सबसे पहले हम फिनिशिंग एंड को एक जगह कनेक्ट किए, तो इसको कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या हो गया हमारा, जो हमारा कॉमन पॉइंट हो गया उसको हम एन से डिनोट कर दिए। अब यहां से भी एक वायर आप निकाल सकते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 फेज 4 वायर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। यानी स्टार कनेक्शन को क्या बोलते हैं, 3 फेज 4 वायर सिस्टम के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा चीज, स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल का प्रोविजन होता है। इसी न्यूट्रल होने के चलते आप एक एक्स्ट्रा वायर बाहर से निकाल सकते हो। हमारा ये हमारा क्या है, 3 कंडक्टर था, इसका हम कौन सा एंड एक जगह कनेक्ट किए थे, फिनिशिंग एंड। इस केस में हम स्टार्टिंग एंड को कनेक्ट कर दिए एक जगह हमारा। इसको कनेक्ट करने के बाद इससे डायग्राम जो बनेगा थोड़ा देखिए तो ऐसा बनेगा हमारा। ये स्टार्टिंग सबका एक जगह हमारा हो गया, यानी कंडक्टर आर का थोड़ा देखिए, ये क्या है हमारा, यही स्टार्टिंग एंड है। ये कंडक्टर वाई है हमारा, इसको नाम दे दें
R, ये Y और ये क्या B हमारा। तो R का भी हमारा क्या है स्टार्टिंग एंड, Y का भी स्टार्टिंग एंड, B का भी स्टार्टिंग एंड, सब एक ही जगह कनेक्टेड है हमारा। तो ऐसे ये कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टार कनेक्शन। तो स्टार जे कनेक्शन में न्यूट्रल का प्रोविजन होता है हमारा, इसलिए इस स्टार कनेक्शन को 3 फेज 4 वायर सिस्टम के नाम से जानते हैं। पहले हमारा क्या था, ये यदि इस इंडिविजुअल की बात करें हमारा, तो ये क्या हमारा ये फेज में है, और इस 3 फेज को हमको कनेक्ट किए, तो इस 3 फेज वायर को यदि हम कनेक्ट कर दिए, तो कनेक्ट करने के बाद हमको शेप कैसा मिला, एक स्टार का शेप मिल गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं स्टार कनेक्शन। और स्टार कनेक्शन में हमारा क्या होता है, न्यूट्रल का प्रोविजन होता है आपका इस। तो इन दिस मेथड सिमिलर द टर्मिनल्स ऑफ 3 वाइंडिंग्स आर ज्वाइंट टुगेदर। बताए थे कि इस मेथड में हमारा जो सिमिलर जो टर्मिनल होगा हमारा, उसको हम लोग क्या करेंगे एक जगह कनेक्ट कर देंगे एज शोन इन फिगर। इट इज ऑल्सो नोन एज 3 फेज 4 वायर सिस्टम। इसको हम 3 फेज 4 वायर सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब कनेक्ट किए तो कनेक्ट करने के बाद हमारे पास कितना हो गया, टोटल हमारा देखो 4 वायर निकल गया। ऐसे इंडिविजुअल की बात करें तो हमारा क्या था, 3 हमारा कंडक्टर था हमारा, तो 3 कंडक्टर था, 3 फेज होगा हमारा, और हम स्टार में कनेक्ट कर दिए तो ये क्या हो गया हमारा आपका 3 फेज 4 वायर सिस्टम हमारा। तो हर एक आपका कंडक्टर के क्रॉस जो हमारा वोल्टेज इंड्यूस होगा हमारा, उस वोल्टेज को हम कहेंगे फेज वोल्टेज। जैसे मान लो यहां पर होता है हमारा, इसके क्रॉस वोल्टेज होता है हमारा, तो इसको बोल देते हैं फेज वोल्टेज हमारा। इसके थ्रू करंट जो पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं फेज करंट। लेकिन जब 2 टर्मिनल के बीच होगा, जैसे मान लो इसका R का इसका Y का हमारा, यदि ये दोनों का टर्मिनल के बीच में, इसके बीच में जो हमारा वोल्टेज आपका इंड्यूस होता है या वोल्टेज जो जनरेट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे लाइन वोल्टेज। यानी 2 टर्मिनल के बीच में हमारा जब होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन से डिनोट करेंगे। यदि इसके एक बार वोल्टेज अपीयर होगा तो इसको हम लोग लाइन वोल्टेज बोलेंगे। इससे करंट पास होगा हमारा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लाइन करंट। इसका मतलब अभी क्या इंडिविजुअल की बात करें तो हमारा 3 ठो फेज है हमारा, इसी 3 फेज को हम क्या किए, इंटरकनेक्ट कर दिए। तो 3 फेज को इंटरकनेक्ट करने के लिए क्या किए, इसका स्टार्टिंग टर्मिनल या फिनिशिंग टर्मिनल को हम एक जगह कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो स्टार्टिंग टर्मिनल या फिनिशिंग टर्मिनल को एक जगह कनेक्ट करने से जो हमारा डायग्राम मिलेगा, उस कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्टार कनेक्शन। और स्टार कनेक्शन को हम 3 फेज 4 वायर सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। 3 फेज 4 वायर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हर एक जो कंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमारा क्या होगा, फेज वोल्टेज होगा, और टर्मिनल के बीच में हमारा जो वोल्टेज होगा वो लाइन वोल्टेज होगा। तो यहां से कितना वायर निकल गया, 1 2 3 4 हमारा, इसलिए इसको 3 फेज 4 वायर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। यदि इसका शेप देखो तो ये क्या वाई है हमारा, इसलिए इसको वाई कनेक्शन के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज वाई कनेक्शन। तो ये तो स्टार बनाने का आपको बताएं। उसके बाद आपका क्या है, डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कैसे बनाएंगे, अब देखो डेल्टा कनेक्शन में क्या करना है कि ये मान लो 3 हमारा क्या फेज, हमारा 3 कंडक्टर है, हर एक कंडक्टर का क्या होगा आपका स्टार्टिंग एंड होगा, एक फिनिशिंग टर्मिनल होगा हमारा। इसमें डिसिमिलर टर्मिनल को आप इंटरकनेक्ट करते जाओ। डिसिमिलर कहने का मतलब यदि एक का स्टार्टिंग लेते हो तो दूसरे का फिनिशिंग ले लो, या एक का फिनिशिंग लेते हो तो दूसरे का क्या लो, स्टार्टिंग ले लो, उसी को डिसिमिलर कहेंगे। और सिमिलर कहने का मतलब सबका एक ही, यदि स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो तो तीनों फेज का स्टार्टिंग, यदि हम फिनिशिंग से स्टार्ट करेंगे तो तीनों फेज का फिनिशिंग। लेकिन डिसिमिलर कहने का मतलब क्या होगा, एक कंडक्टर का यदि फिनिश होगा हमारा फिनिशिंग टर्मिनल तो दूसरे कंडक्टर को कहाँ स्टार्टिंग से कनेक्ट कर दो, फिर दूसरे का हमारा जो फिनिशिंग होगा दूसरे का क्या स्टार्टिंग से कनेक्ट कर दो। ऐसे जो कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा कनेक्शन। यानी डेल्टा में हम लोग क्या करेंगे, डिसिमिलर जो हमारा टर्मिनल को इंटरकनेक्ट कर देंगे। तो देखिए इन डेल्टा कनेक्शन डिसिमिलर टर्मिनल्स ऑफ 3 वाइंडिंग्स आर ज्वाइंट टुगेदर। द फिनिश टर्मिनल्स ऑफ वन वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द स्टार्ट टर्मिनल ऑफ द अदर वाइंडिंग। ठीक है, और वाइस वर्सा भी होगा। तो यहां पर देखो हम लोग क्या है, आपका ये एक फेज हुआ, एक फेज ये है एक, तो 3 फेज यहां हम बनाए हुए हैं, सेपरेट दिखाए हुए हैं। इस आर का क्या है, ये स्टार्टिंग है हमारा, ये क्या फिनिशिंग है। अब हम चाहते हैं कि इसको हम इस कंडक्टर को हम क्या डेल्टा में कनेक्ट करें। तो कैसे करेंगे, इसका फिनिशिंग इसका स्टार्टिंग से, इसका फिनिशिंग इसका स्टार्टिंग,
इसका फिनिशिंग इसका स्टार्टिंग से, देखिए आर का फिनिशिंग वाई का स्टार्टिंग से है, वाई का फिनिशिंग आपका क्या है हमारा बी का स्टार्टिंग से है, बी का फिनिशिंग इस आर का स्टार्टिंग से है हमारा ये। तो इससे यदि हम कनेक्ट कर दें तो ये क्या होगा, एक आपका लूप के फॉर्म बन जाएगा हमारा। देखो लूप का कैसे, आर का स्टार्टिंग हमारा, ठीक है, वो आपका ये क्या है आर का फिनिशिंग टर्मिनल है, ये वाई का क्या है यहाँ पर, वाई का ये देखिए आपका फिनिशिंग टर्मिनल है, वाई का ये स्टार्टिंग टर्मिनल हमारा, ये इससे हम कनेक्शन बनाए तो हमको कैसा मिला, इस शेप का डायग्राम मिला। तो यहाँ पर थोड़ा देखो ये क्या हमारा मेश का एक फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऐसे ये कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन और मेश कनेक्शन। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या कहीं न्यूट्रल का प्रोविजन है क्या हमारा, नहीं, तो हमारा कितना वायर बाहर निकल रहा है, 3 ही वायर है, और फेज कितना था हमारा 3 फेज, यानी कि इसको हम लोग 3 फेज 3 वायर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या बोला जाता है, 3 फेज 3 वायर सिस्टम। क्यों, आपका आर का हम लोग क्या किए, आपका फिनिशिंग, आर का हमारा फिनिशिंग, आर का फिनिशिंग यहां देखिएगा, आर का फिनिशिंग वाई का स्टार्टिंग से कनेक्ट है, ये वाई टर्मिनल है, इसका देखो स्टार्टिंग हमारा है, वाई का फिनिशिंग हमारा बी का स्टार्टिंग से होगा, वाई का फिनिशिंग बी का स्टार्टिंग से है, देखिए बी का स्टार्टिंग से है हमारा, ये बी का ये स्टार्टिंग टर्मिनल है हमारा, बी का जो फिनिशिंग टर्मिनल होगा, बी का जो फिनिशिंग टर्मिनल होगा वो आर के स्टार्टिंग टर्मिनल से है, थोड़ा देखिए ये आर का हमारा स्टार्टिंग टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इससे कनेक्शन जो बना हमारा ये क्या, एक लूप का फॉर्म बना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपको डेल्टा कनेक्शन। और डेल्टा कनेक्शन में कोई न्यूट्रल का प्रोविजन नहीं होता है, न्यूट्रल का प्रोविजन नहीं होता है, इसलिए इस कनेक्शन को हम लोग 3 फेज आपको 3 वायर सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब इसमें पॉलीफेज सिस्टम में कुछ हमारा बेसिक जो टर्म्स है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, जैसे कि फेज वोल्टेज क्या होता है, फेज करंट किसको बोलेंगे, लाइन वोल्टेज क्या होगा, लाइन करंट क्या होगा हमारा, बैलेंस लोड क्या होगा, बैलेंस सिस्टम क्या होगा, ये सब बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हमारा कुछ बेसिक जो टर्म्स है जो कि पॉलीफेज सिस्टम में हम लोग जनरली यूज करते हैं, वो कौन कौन सा बेसिक टर्म्स है उसको हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। जैसे फेज सीक्वेंस क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है, बैलेंस लोड किसको बोलते हैं, फेज करंट क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, लाइन करंट क्या होता है, सिमेट्रिकल और बैलेंस सिस्टम किसको बोलते हैं। आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इसमें से कोई 2-3 टर्म देगा और बोलोगे डिफाइन करें। जैसे सबसे पहले हम आते हैं फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस कहने का मतलब हमारा कि द सीक्वेंस इन विच 3 फेज वोल्टेजेज अटेन्स देयर मैक्सिमम जो वोल्टेज इन अरेंज वे, मतलब ऐसा हमारा 3 फेज का सिस्टम जिसमें हमारा वोल्टेज जो है मैक्सिमम जो वोल्टेज हर एक जो फेज के अक्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो यदि एक हमारा अरेंज वे में हो हमारा, तो ऐसे जो वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं फेज सीक्वेंस। जब आपको 3 फेज वोल्टेज का जनरेशन जो आपको बता रहे थे तो उसमें देखे थे कि सबसे पहले 3 जो कॉइल था, एक कॉइल को हम आर डैश माने थे, दूसरे कॉइल को नाम दिए थे वाई डैश, तीसरे कॉइल का नाम दिए थे वी डैश। वाई डैश जो कॉइल था हमारा आर डैश से कितना 120 डिग्री से डिस्प्लेस था, फिर हमारा बी डैश जो कॉइल था वो आर डैश से कितना मतलब 240 पर डिस्प्लेस था हमारा। जब हम उसको मैग्नेट के अंदर रोटेट कराए थे तो वहां पर क्या हर एक जो कॉइल के क्रॉस वोल्टेज हमारा जनरेट हुआ था, इंड्यूस हुआ था। तो वोल्टेज जो इंड्यूस हुआ था हमारा वाई के क्रॉस जो था वो आर के रिस्पेक्ट में कितना था 120 डिग्री से लैग कर रहा था। फिर आपको कहाँ बी में आया था वोल्टेज, तो वहां जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ था वो कॉइल में एक अरेंज वे में था, वो क्या था पहले आर में, फिर वाई में, फिर बी में, यानी हमारा जो सीक्वेंस जो बनेगा वो क्या होगा आर वाई बी। तो हम इसको यदि डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं द सीक्वेंस इन विच 3 फेज वोल्टेजेस रीच देयर मैक्सिमम वोल्टेज इन ए अरेंज वे दैट इज नोन एज फेज सीक्वेंस। जैसे वहां पर देखे थे जब हम उसका वेव फॉर्म बनाए थे तो क्या था, पहले आर आया था, फिर वाई था, बी था, यानी उस 3 फेज सिस्टम का जो वोल्टेज हमारे जनरेशन का जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा आर वाई बी, ना कि आर बी वाई, पहले आर में फिर वाई में फिर क्या बी में था हमारा। तो इसी को हम डिफाइन किए हैं, तो थोड़ा डिफिनेशन सुनेंगे।
द सीक्वेंस इन विच द वोल्टेजेज इन द थ्री फेजेज रीच देयर मैक्सिमम वोल्टेज इज कॉल्ड थ्री फेज सीक्वेंस और फेज ऑर्डर। कहा गया हमारा कि द सीक्वेंस इन विच द वोल्टेजेज इन द थ्री फेजेज, कहने का मतलब हमारा कि तीन फेज वोल्टेजेज में यदि वो तीन फेज वोल्टेजेज का आपका मैक्सिमम जो वैल्यू रीच कर रहा है हमारा, ये द सीक्वेंस इन विच द वोल्टेजेज इन द थ्री फेजेज, मतलब ऐसा हमारा सीक्वेंस जिसमें हमारा जो है थ्री फेज का वोल्टेज अपना मैक्सिमम जो वैल्यू यदि रीच कर रहा है एक अरेंज वे में हमारा, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे क्या, फेज सीक्वेंस और फेज ऑर्डर। फ्रॉम द वेव फॉर्म ऑफ थ्री फेज सिस्टम इट इज क्लियर दैट द वोल्टेज इन द कॉइल आर अटेन्स मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट। उसके बाद कहाँ था हमारा, वाई में था, देन कहाँ था, बी में था। जो वेव फॉर्म शुरू में बताए थे हम लोग, जब तीन फेज वोल्टेज का जनरेशन आपको बताए थे तो उसका वेव फॉर्म बनाए थे, तो सबसे पहले हमको वोल्टेज कहाँ इंड्यूस हुआ था, कॉइल आर डैश में, फिर कहाँ था, वाई डैश में, फिर क्या था, बी डैश में। यानी वोल्टेज पहले जो मैक्सिमम किस कॉइल में रीच किया, आपका आर डैश में, फिर वोल्टेज मैक्सिमम कहाँ मिला हमारा, वाई डैश के क्रॉस, फिर कहाँ मिला, बी डैश के क्रॉस। यानी हमारा ऑर्डर यदि बात करें तो क्या हुआ, आर वाई और बी, यानी इसका फेज जो सीक्वेंस जो होगा वो क्या होगा, आर वाई बी हमारा। इसके बाद क्या है, फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज कहने का मतलब कि यदि हमारा किसी वाइंडिंग में हमारा वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, तो किसी वाइंडिंग में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उस वोल्टेज को हम कहेंगे फेज वोल्टेज। द वोल्टेज इंड्यूस इन ईच वाइंडिंग इज कॉल्ड फेज वोल्टेज, इट इज डिनोटेड बाय वीपीएच। इसको किस से डिनोट करते हैं हम लोग, वीपीएच से डिनोट करते हैं। ये जैसे तीन फेज सिस्टम है हमारा, तो हर एक जो है आपका क्या होगा, कंडक्टर में हमारा क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा। जैसे वहां पर वोल्टेज इंड्यूस हुआ था आर के क्रॉस, फिर वाई के क्रॉस, फिर बी के क्रॉस, तो आर के क्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे फेज वोल्टेज। या आप दूसरे शब्द में ऐसे भी कह सकते हो, द वोल्टेज इंड्यूस इन ईच वाइंडिंग, हर एक जो वाइंडिंग में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा या हर एक जो कंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उसको हम लोग कहेंगे फेज वोल्टेज, जिसको हम वीपीएस से डिनोट करते हैं। वी फॉर वोल्टेज और पीएस से सफिक्स में लगा दिए तो फेज, यानी हर एक आपका कंडक्टर में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा या हर एक आपका जो वाइंडिंग में हमारा जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उसको हम लोग कहेंगे फेज वोल्टेज, और इसको डिनोट करेंगे किससे, वीपीएस से। इसको लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद आते हैं फेज करेंट। अब कहने का मतलब क्या होगा, हमारा करंट जो हमारा जो प्रोड्यूस हो जाए हर एक वाइंडिंग में, तो हर एक वाइंडिंग से जो करंट प्रोड्यूस होगा हमारा, उस करंट को हम लोग बोलेंगे फेज करंट। या आप ऐसे कह सकते हो कि हर एक जो वाइंडिंग या हर एक कंडक्टर से जो करंट पास करेगा हमारा, उसको हम लोग क्या कर देंगे, फेज करंट। द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच वाइंडिंग इज कॉल्ड फेज करंट, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, फेज करंट, जिसको हम डिनोट करेंगे आईपीएस से। मान लो तीन कंडक्टर है, एक आर है, एक वाई है, एक बी है हमारा। आर कंडक्टर से जो करंट पास होगा हमारा, वाई से जो करंट पास होगा, बी से जो पास होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फेज करंट। इसके बाद क्या है, लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज कहने का मतलब क्या हुआ हमारा, कि जैसे तीन फेज सिस्टम की बात कर लो, तो तीन फेज सिस्टम हमारा होगा, जैसे ये मान लो है, ये तीन ठो वायर हम कनेक्ट कर दिए, सपोज दैट ये, तो ये आपका एक कंडक्टर का मान लो इसका रेजिस्टेंस ये है हमारा, दूसरा का ये है हमारा, तीसरा का ये है हमारा ये। तो इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपको फेज करंट। इसमें जो होगा वो क्या होगा, फेज करंट। इसमें भी जो होगा वो क्या होगा, फेज करंट हमारा। और इस कंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा हमारा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फेज वोल्टेज। इसको क्या बोलेंगे, फेज वोल्टेज। इसको क्या बोलेंगे, फेज वोल्टेज। लेकिन ये और ये जो हमारा दो टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज हमारा अपीयर होगा, जो वोल्टेज एस्टेब्लिश होगा, उस वोल्टेज को हम लोग बोल देंगे आपको लाइन वोल्टेज। यानी लाइन वोल्टेज कहने का मतलब क्या, एनी जे पेयर ऑफ टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज हमारा एस्टेब्लिश होगा, या एनी जे पेयर ऑफ टर्मिनल में जो वोल्टेज हमारा क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, उस वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे लाइन वोल्टेज। जैसे मान लो यहाँ आर था, ये वाई था, ये बी था, तो कहाँ एक आर और वाई टर्मिनल के क्रॉस होगा, एक वाई और बी के क्रॉस होगा, एक कहाँ होगा, बी और आर के क्रॉस होगा हमारा। तो इस वोल्टेज को हम बोलेंगे क्या, लाइन वोल्टेज।
सिमिलर वे में इस टर्मिनल एनी पेयर ऑफ टर्मिनल से जो करंट हमारा पास होगा या एनी ये पेयर ऑफ टर्मिनल से जो करंट हमारा फ्लो करेगा उस करंट को हम बोलेंगे लाइन करंट। उसको क्या बोल देंगे? लाइन करंट। तो लाइन वोल्टेज क्या हो गया हमारा? द वोल्टेज अवेलेबल बिटवीन एनी पेयर ऑफ टर्मिनल्स और लाइन। एनी पेयर ऑफ टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज एस्टेब्लिश होगा या जो वोल्टेज हमारा अपीयर्स होगा या जो वोल्टेज इंड्यूस होगा आपका दो हमारा क्या टर्मिनल के बीच में, उस वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे लाइन वोल्टेज। और इसी टर्मिनल से हमारा जो करंट पास होगा उसको हम लोग बोल देंगे लाइन करंट। तो लाइन वोल्टेज को डिनोट करते हैं V फॉर वोल्टेज सफिक्स में L लगा दो तो लाइन हो गया VL। द करेंट फ्लोइंग थ्रू इच लाइन, या आप कह सकते हो द करेंट फ्लोइंग थ्रू इच पेयर ऑफ टर्मिनल इज कॉल्ड लाइन करेंट। उसको क्या बोल देंगे? लाइन करेंट। और लाइन करेंट को किससे डिनोट करेंगे? IL से। ये सारे चीज को फिर डिस्कस हम लोग करेंगे जब स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में आपको रिलेशन पढ़ाएंगे कि लाइन करंट, फेज करंट, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन है, वहां पर भी। इसके बाद आपका सिमेट्रिकल और क्या है? बैलेंस सिस्टम। तो बैलेंस सिस्टम किसको कहते हैं? तो ए 3 फेज सिस्टम इज सेड टू बी बैलेंस्ड। 3 फेज सिस्टम को तभी हम बैलेंस कहेंगे जब हर एक जे फेज के ऊपर जो वोल्टेज हमारा इंड्यूस होगा या हर एक जे फेज के ऊपर जो करंट हमारा फ्लो करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड हमारा सेम होना चाहिए और हर एक जो फेज जो होना चाहिए एक दूसरे से 120 डिग्री से क्या होना चाहिए? डिस्प्लेस्ड होना चाहिए। तो ऐसे जिस सिस्टम को हम लोग कहेंगे बैलेंस सिस्टम। जैसे सपोज कर लो, मान लो हमारा ये कॉइल R है, हमारा ये हमारा Y है और ये B है हमारा। इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लो VR है, इसके अक्रॉस वोल्टेज VY है, इसके अक्रॉस वोल्टेज VB है। ये 3 कॉइल है। यदि VR के अक्रॉस का वोल्टेज, VY के अक्रॉस का वोल्टेज और VB के अक्रॉस का वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या सेम हो हमारा और हर एक जो है फेज एक दूसरे से 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड हो, ऐसा हमारा ये VR, ये VY और ये VB, हर एक का वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या सेम हो और हर एक दूसरे से कितना 120 डिग्री से डिस्प्लेस होगा, तो ऐसे जिस सिस्टम को हम कहेंगे बैलेंस सिस्टम। या हर एक जो फेज का करंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड हमारा वो वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए और हर एक जो है फेज का जो करंट होना चाहिए एक दूसरे से 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड होना चाहिए। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे बैलेंस सिस्टम। ए 3 फेज सिस्टम इज सेड टू बी बैलेंस। 3 फेज के सिस्टम को तभी, क्योंकि हम पॉलीफेज की बात कर रहे हैं, ये 3 फेज सिस्टम इज सेड टू बी बैलेंस इफ द नंबर 1 में वोल्टेजेज इन 3 फेजेज आर इक्वल इन एम्पलीट्यूड। ये जो वोल्टेज जो 3 फेज में होना चाहिए, हर एक ये फेज में वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए और हर एक जो फेज एक दूसरे से कितना होना चाहिए? 120 डिग्री से डिस्प्लेस होना चाहिए बाय इतना। देखिए वोल्टेज इन 3 फेजेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो 3 फेज में जो वोल्टेज होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए और आपका हर एक जो फेज एक दूसरे से कितना 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड होना चाहिए। सिमिलर वे में करंट के टर्म में कहें तो आपका करंट इन 3 फेजेस का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए और हर एक फेज का करंट जो होना चाहिए एक दूसरे से 120 डिग्री से क्या होना चाहिए? डिस्प्लेस होना चाहिए। करंट इन द फेजेस, करंट इन द 3 फेजेस कर लेंगे। करंट इन 3 phases are equal in magnitude and differ in phase from each other by कितना 120 डिग्री, या differ from one another ये भी कर सकते हो by 120 डिग्री। तो ऐसे जिस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? बैलेंस सिस्टम। यानी बैलेंस सिस्टम होने के लिए क्या होना चाहिए कि वो 3 फेज में जो वोल्टेज या करंट का मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए और हर एक फेज एक दूसरे से 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड लोड। बैलेंस लोड कहने का मतलब यदि कोई मान लो 3 फेज का सिस्टम है, ठीक है, और हर एक 3 फेज के सिस्टम में जो हम लोड कनेक्ट करेंगे यदि उस लोड का मैग्नीट्यूड का वैल्यू सेम हो और पावर फैक्टर का वैल्यू सेम हो तो हम कहेंगे कि वो जो लोड होगा वो क्या कहलाएगा? बैलेंस लोड कहलाएगा। जैसे मान लो यही 3 फेज सिस्टम है और इसके बीच R और Y के बीच में तुम लोड कनेक्ट कर दो, ये फिर Y और B के बीच में आप लोड कनेक्ट कर दो और फिर R और B के बीच में लोड कनेक्ट कर दो।
तो इस लोड का जो हमारा मैग्नीट्यूड होना चाहिए उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब सब लोड का पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि वो जो लोड होगा वो क्या होगा, हमारा बैलेंस्ड लोड कहलाएगा। ऐसा नहीं कि इस लोड का मैग्नीट्यूड मान लो 5 ओम का तुम दिए यहाँ पर, तो इसका 10 ओम का, इसका 15 ओम का, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक जो आपका ये लाइन के बीच में जो आप कनेक्ट करोगे हमारा, वो क्या होना चाहिए, चाहे हर एक जो फेज के बीच का जो लोड होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसे जिस सिस्टम को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड लोड। द लोड इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ लोड कनेक्टेड अक्रॉस द 3 फेजेज, 3 फेज के अक्रॉस जो लोड कनेक्ट करेंगे वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल इन ऑल, आइडेंटिकल हमारा दैट इज ऑल द लोड हैव सेम मैग्नीट्यूड, मतलब समान होना चाहिए। आइडेंटिकल कहने का मतलब सेम, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और पावर फैक्टर का भी वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसे जो लोड को हम लोग कहेंगे बैलेंस्ड लोड। तो ये सारी चीज आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है डिफिनीशन, इसलिए इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लिए। तो अब यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि फेज करंट क्या होता है, लाइन करंट क्या होता है, हमारा फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज सीक्वेंस क्या होता है। ये सारे चीज आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपका कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज, फेज करेंट, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट में क्या रिलेशन है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।